हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्या कंडीशन है, क्यों डेवलप होती है, कैसे आप बच सकते हो, और यदि आपको नहीं है तो आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको कभी भी वेरिकोज वेन की कंडीशन डेवलप ना हो। कंडीशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अपने आप में कोई डिसीज नहीं है। ज्यादातर लोग या एलोपैथी के खासतौर से फॉलोअर्स हैं वो इसको डिसीज मान के ट्रीट करते हैं, पर ये वास्तव में एक दूसरी अंडरलाइन कंडीशन का सिम्टम होता है। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिकोज वेन क्या है। देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड की सप्लाई होती है, खून जो हमारे शरीर में दौड़ता है, उसका एक चैनल होता है, एक सिस्टम होता है। सबसे पहले हार्ट आया, हार्ट ने पंप किया, जोर से पंप किया तो वो आर्टरीज में जाएगा। ठीक है, यहाँ में माइन्यूट की ऑर्टा में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वो बात नहीं कर रही, बेसिक लेवल पे बात करते हैं। हार्ट ने पंप किया, आर्टरी में जाएगा। आर्टरी क्या होती है? जो खून होता है उसको हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जाने का काम करती है। ठीक है, आर्टरी में आया, आर्टरी के और छोटे छोटे पार्टिकल होते जाते हैं, मतलब जैसे एक बड़ी नहर है, फिर उसकी छोटी नहर, फिर और छोटी नहर, फिर और छोटी नहर, ऐसे जो डिवाइडेशन होता जाता है। उसके बाद लास्ट में आती है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरी सबसे छोटी होती है, वहां से एक एक सेल जो होती है वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी कैपिलरीज में आपके जो टॉक्सिक होते हैं वो वापस छोड़ देती है कि भाई इसे हमें देते जाओ, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो हमें देते जाओ, और जो हमारी खराब चीजें हैं वो तुम लेते जाओ। ठीक है, ये सिस्टम होता है यहाँ पर कैपिलरीज के लेवल पर। फिर कैपिलरीज क्या करती है? वेन को अपनी सारी गंदगी वेन में दे देती हैं। ये एक तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है, और वेन जो रहती हैं वो वापस पूरी की पूरी गंदगी ब्लड में मिला करके हार्ट में वापस लेके जाती हैं। ठीक है, ये हुआ पूरा सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए, जो आपकी आर्टरी है वहां पर तो हार्ट से पंप हो रहा है, एक बहुत बड़ा लंबा अच्छा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हार्ट को, जो कि ब्लड को पंप कर रहा है, तो यहाँ पर तो प्रेशर के साथ में ब्लड आता जाता है। लेकिन वेन में तो कोई पंप नहीं है, उनको तो वापस गंदगी को लेके जाना है, ऊपर से ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जाना है। अब मैं जो आपको बता रही थी कि जो वेन में तो कोई ऐसी सप्लाई होती नहीं है, उनको तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड को वापस लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जाते हैं तो यहाँ पर होते हैं बहुत सारे वॉल्व। ये वॉल्व क्या करते हैं? एक तरीके के छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जो कि बार बार खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि ये एक लंबी चौड़ी वेन है। ठीक है, सपोज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर समझो कि इतनी चौड़ी, ये जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लंबी चौड़ी वेन है। इसके अंदर होते हैं ऐसे दरवाजे, एक दरवाजा यहाँ, एक दरवाजा यहाँ। अब नीचे से जो ब्लड आया यहाँ से, जैसे ही वो ब्लड ऊपर चढ़ने वाला था तो ये जो दरवाजा है ये खुल जाएगा और जो ब्लड है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ब्लड ऊपर आएगा वैसे ही ये दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो खून है वो वापस नीचे ना जा पाए। फिर यहाँ से जब ऊपर ब्लड जाएगा, ऊपर ब्लड जाने के लिए तो ये ऊपर वाला दरवाजा है, ये खुल जाएगा, ब्लड ऊपर जाएगा, वैसे ये दरवाजा बंद हो जाएगा जिससे ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आ पाए। ये सिस्टम चलता है वेन में। ठीक है, और ये दरवाजे खुलते और बंद होते कैसे हैं, इनकी एक्टिविटी कैसे होती है? यहाँ पर कोई हार्ट तो है नहीं जो उनको मॉनिटर कर रहा हो। ये एक्टिविटी होती है मसल्स के कारण। हम जितनी बार मसल्स को मूव करते हैं, कोई भी मसल्स, ये मसल्स मूव हो रही है, पैर की मसल्स मूव हो रही हैं, हाथ की हो रही है, कंधों की हो रही है, कोई भी मसल्स मूव हो रही है, तब उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करते हो, दबाते हो मसल्स को, या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, तो वहां एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपकी जो ये वाल्व की मूवमेंट होनी थी वो उसकी वजह से होती है। अब क्या होता है, जो वेरिकोज वेन की कंडीशन है उसमें ये वॉल्व है ये खराब हो जाते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, या फिर तो खुलते नहीं है, समय पर खुलते नहीं है तो नीचे से ब्लड आता है लेकिन वाल्व पे टकराता है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं है तो फिर बंद हो जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी होती है। या फिर ये इतने ढीले हो जाते हैं कि ऐसे पड़े रहते हैं, ऊपर से ब्लड वापस ऊपर गया, फिर प्रेशर आया, वापस नीचे रब हो गया, है ना। जब इस प्रकार से वाल्व अपनी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली क्या होता है? ब्लड का कंजेशन डेवलप हो जाता है, यानी कि ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो क्या करेगा? अब अगर किसी बांध में पानी भरा हो और ओवरलोड हो जाए तो वो क्या होगा? फिर वो अननेचुरल जगह पर जाने लगेगा। तो यहाँ पर जो खून इकट्ठा हुआ है, जब वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वाल्व की या जो वेन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो अल्टीमेटली छोटी छोटी एबनॉर्मल वेन का डेवलपमेंट हो जाता है जहां पर ब्लड जाने लगता है, और यही चीज वेरिकोज वेन कहलाती है। ये जो खून भरा हुआ है जरूरत से ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा? जो वेन है वो डायलेट हो जाएगी, फूली हुई महसूस होगी,
नीले कलर का, चूंकि वेन ऊपर होती है, सुपरफिशियल होती है, इसलिए नीले कलर का आपको चमड़ी के ऊपर थक्के दिखाई देते हैं, ठीक है। और जब ये एबनॉर्मल जगह पे खून जाने लगेगा तो आपको नीले कलर की हल्की हल्की लाइनें दिखाई देंगी। यहाँ पर मैंने फोटो लगा दी है, आप समझ सकते हो वेरिकोज वेन में किस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक कि हो क्या रहा है बॉडी में। अब इसको थोड़ा सा और डीपर लेवल पर जानते हैं। ठीक, ये वाल्व की एक्टिविटी को खराब होने का कारण क्या होता है। कोई भी चीज XYZ, चाहे वो हमारे शरीर की हो या शरीर से बाहर की हो, ठीक है, कोई भी चीज खराब होती है तो उसका रीजन क्या होता है। या तो आप उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल रिमोट, ये सॉरी मोबाइल, आप इसका अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रॉपर टाइम पे स्विच ऑफ नहीं करते हो, उसके क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ खराबी क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वेरिकोज वेन वाली कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वेरिकोज वेन ज्यादातर डेवलप होती है कहाँ पर, पैरों में, ठीक है। या तो पैरों में हो रही है या फिर एंड ऑर्गन में हो रही है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो या फिर विकिपीडिया पे सर्च करो तो आप देखोगे कि जेंट्स की वेरिकोसील प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यानी कि स्कॉट्रम में जो जो वेन होती है वो डायलेट हो जाती है, ठीक, वहां पर। या फिर जो पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप होती है, ठीक है, एनाल कैनाल में पाइल्स के टैग डेवलप हो जाते हैं। ये दोनों भी अल्टीमेटली वेरिकोज वेन ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में, क्योंकि ये तीनों ही ऑर्गन, आपके पैर, मेल का टेस्टिस और फीमेल या मेल फीमेल दोनों के लिए एनाल कैनाल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड सप्लाई होती है, एंड ऑर्गन होते हैं, यहाँ से उसको ब्लड को वापस जाना होता है, वेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती तो वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कारण क्या हुआ इसका, जो एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे। अब एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या है, लंबे समय तक खड़े रहना, फर्स्ट थिंग, लंबे समय तक आप खड़े रह रहे हो, लंबे समय तक पैरों का इस्तेमाल करना। पैरों का इस्तेमाल करने का मतलब, जो लोग बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा डेवलप होती है। या फिर कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब का होना। सिटिंग जॉब में क्या होता है, पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन पैर क्या 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है घुटने के पास से, जिसके कारण वो ब्लड की नॉर्मल सप्लाई नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आप बैठे हुए हो तो पैरों को हिलाना अच्छा नहीं माना जाता, और फीमेल्स के लिए तो और बोला जाता है कि क्रॉस लेग करके बैठो, जिससे कि और घुटने आपके दबे और आपको वेरिकोज वेन की डेवलप हो, ठीक है। ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके कारण व्यक्ति को वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात क्या है, पहली चीज तो इसका ट्रीटमेंट इसके बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट थिंग तो इसमें कोई आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको सिम्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं। सिम्टम इसमें यही हो सकता है कि आपको पैरों में दर्द होता है। अब किसी भी व्यक्ति को यदि पूरे दिन भर के बाद में रात को पैरों में, पिडलियों में दर्द महसूस होता है तो समझ जाइए वेरिकोज वेन की स्टार्टिंग हो चुकी है, भले ही वो आपको शो हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। यदि आप रात को पूरे दिन काम करने के बाद रात को बैठते हो और आपको अपनी पिडलियों में, काफ मसल्स में पेन उठता है, बेचैनी होती है और दबाने की इच्छा होती है कि भाई कोई पैर दबा दे तो थोड़ा आराम मिल जाए, यदि ऐसी इच्छा हो रही है तो इसका मतलब है कि वेरिकोज वेन की डेवलपमेंट चालू हो गई है, आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसके हम ट्रीटमेंट में बात करें तो सभी ट्रीटमेंट सर्जरी वाले हैं। एलोपैथी के जितने ट्रीटमेंट है वो सर्जरी कहते हैं कि सर्जरी करके कैसे भी करके वो जो वेन वहां की डेवलप हो गई है, जो खराब हो गई है, उसको हटा दो, उसकी जगह पर दूसरी एक प्रॉपर वेन का डेवलपमेंट कर दो या फिर कोई चैनल बना दो। 3 तरीके होते हैं, जो वेन जहां पर डेवलप हो, जो खराब हो गई है, उसके आपस में एक स्टंटिंग कर देते हैं, नीचे से खून ले जाएंगे, बीच का यहाँ का पार्ट खराब है तो यहाँ से ऐसे करके जोड़ देंगे दूसरी, एक ये सर्जरी होती है, ठीक है, कॉमन सी बता रही हो। दूसरी बात, जहां पर जो कंजेशन डेवलप हो रहा है वहां पर स्क्लेरोसिस वाले एजेंट डाले जाते हैं, इंजेक्शन से एक दवाई डालते हैं, उस दवाई से क्या होता है कि जो वहां की वेन है वो आपस में चिपक जाती है और अल्टीमेटली 3 से 4 दिन में वो वेन ही खत्म हो जाती है। अब रास्ते ही नहीं है तो कहां से ब्लड जाएगा, ठीक है। ये इसके 2-3 सर्जरी के तरीके होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ये डेवलप क्यों हो रहे हैं, एबनॉर्मल लाइफस्टाइल के कारण, अपनी बॉडी का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखने के कारण। इसलिए यदि आप सर्जरी कराकर इसका ट्रीटमेंट करवा भी लोगे तो अगले 6 महीने बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद एक जगह की ठीक हो गई है, दूसरी जगह की वेरिकोज वेन आपको डेवलप हो जाएगी,
इस चीज को समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सर्जरी करवाने से ज्यादा बेहतर है कि आप इसके रूट कॉज के ऊपर ध्यान दें और इसका ट्रीटमेंट करें। इसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आयुर्वेद में यदि आप मेरा पहला चैनल देखो तो वहां पर मैंने आपको अष्टांग संग्रह दिनचर्या अध्याय पढ़ाया था। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि हर व्यक्ति के लिए पादाभ्याम जरूरी होता है। पादाभ्यंग का मतलब होता है रात को सोने से पहले पैरों पर नारियल तेल की मालिश करनी चाहिए। ये आचार्य ने इतने साल पहले बोला हुआ है कि यदि आप चाहते हो आपको बीमारियां नहीं हो तो ये जरूरी है। तो प्लीज, यदि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, रात को सोने से पहले पैरों में नारियल तेल की मालिश करने की आदत डालिए। इससे क्या होता है कि जो ब्लड वहां पर इकट्ठा है वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, जो वॉल्व है उनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है, बॉडी को रिलैक्स होता है। वेट मत करो कि वेरिकोज वेन डेवलप हो, उससे पहले ही हैबिट में डालो। अपने बच्चों में, खुद में और अपने माँ बाप में, सब में ये हैबिट डालो कि रात को सोने से पहले पैरों में साफ करने के बाद अच्छे से नारियल तेल की मालिश करो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट का काम है, ठीक है। उसके बाद रात को पैरों में मालिश करने के बाद पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठा के रखा करो, कम से कम 90 सेकेंड के लिए, ठीक है। बिल्कुल आपको बिस्तर पे सीधे लेट जाना है, पैरों को ऊपर उठाना है और फिर दीवार के सहारे टिकाकर रखना है। यदि आप इस कंडीशन में ऐसे थोड़े पैर हिला सको तो और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे भी सेम चीज होगी कि वहां पर जो कंजेशन डेवलप हो रहा है वो नहीं होगा। ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी लेवल पर है। डेवलप हो गई है तो करनी ही करनी है। डेवलप नहीं है, आप चाहते हो फ्यूचर में डेवलप नहीं हो तो भी आपको करना है, ठीक है। तीसरी चीज, वाल्व की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैरों का ना ही जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो, ना ही उनको जरूरत से ज्यादा रिलैक्स करो, ठीक है। यदि आपकी ऐसी जॉब है कि आपको पूरे दिन चलना फिरना दौड़ना पड़ता है, कंटिन्यूअस आपको पैरों के मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको हर 3 से 4 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। जब 10 मिनट का सुट्टा ब्रेक ले सकते हो तो पैरों के लिए तो ले ही सकते हो ना। 10 मिनट के ब्रेक आप बाथरूम में जाके ले सकते हो। आपके पास यदि वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट अवेलेबल है, आप वहां जाके बैठ जाइए, जो आपके सामने दीवार है उसके ऊपर सीधे रख के बिल्कुल पैर रखिए और पैरों को बैकवर्ड स्ट्रेच करिए, ठीक है। ये आप कर सकते हो। हर व्यक्ति जिसके पैरों की कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है वो ये कर सकते हैं। जो लगातार सिटिंग जॉब में रहते हैं, यदि आपकी अंडर द डेस्क आपकी काम होता है, यदि आप टेबल पे बैठ के मतलब चेयर पे बैठ के काम करते हो, तो प्लीज बीच बीच में अपने पैरों को सीधा रखा करिए, ठीक है। टेबल के नीचे ही आप अपने पैरों को स्ट्रेच करिए, जो सामने दीवार है उस पर टच करिए और उसको बैकवर्ड स्ट्रेच करिए। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। यदि आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लोगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी वेरिकोज वेन वाली कंडीशन डेवलप नहीं होगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जहां पर एक बार वॉल्व खराब हो गया है वो अदर देन सर्जरी कभी भी वापस ठीक नहीं होगा। तो ये उम्मीद मत रखना कि किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से या किसी भी और ट्रीटमेंट से या फिर एक्सरसाइज करने से एक बार जो खराब हो गया है वापस सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रिकॉशन लेते रहोगे तो आपकी कंडीशन बढ़ेगी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।